जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राष्ट्र गौरव कथा के पहले एपिसोड में हमने तिरंगे की कथा जानी। आज दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ भारत कैसे आए और उन गोरों को यहाँ से खदेड़ने की पहली चिंगारी किसने चलाई। साल था 1600। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया और उनका उद्देश्य था व्यापार, परंतु उनकी नीयत और नजर साफ थी भारत की अपार संपदा और यहाँ पे कूटनीति और फूट फैलाना। 1608 में कंपनी का पहला अंग्रेजी प्रतिनिधि भारत पहुंचा। धीरे धीरे उसने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में व्यापारिक केंद्र बना लिया, लेकिन व्यापार धीरे धीरे सत्ता में बदल गया। फिर आया 1757 प्लासी का युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत में अंग्रेजी राजनीति सत्ता की शुरुआत थी। इसके बाद कंपनी ने छल, कूटनीति और युद्ध के सहारे एक एक करके भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। 1764 बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। इसके बाद भारी कर, किसानों का शोषण, उद्योगों का पतंग, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और भारतीय शासकों के अधिकार छीनने जैसी नीतियों ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया। यहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, तमाम तरीके की कुनीतियां यहाँ भारत में उन्होंने फैला दी और भारत के व्यक्तियों ने यहीं से ठान लिया कि हम गुलाम तो हैं, परंतु हम स्वतंत्र होकर भी दिखाएंगे, मार कर दिखाएंगे। और इसी के बाद एक चिंगारी फूटी और उस चिंगारी का नाम हम आगे जानते हैं। फिर आए लॉर्ड डलहौजी, दत्तक निषेध नीति, अर्थात जिस राजा का सगा उत्तराधिकारी नहीं होता उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते। झांसी 17, नागपुर, संबल 17। 1884 में सबसे पहले इस राज्य का विलय किया गया। संबल 1850 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। नागपुर वर्ष 1853 में नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य ने मिला लिया गया। झांसी 1854 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को भी इसी नीति के तहत ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया गया था, जिसके विरोध में आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया। कई रियासतें इस नीति का शिकार हुई। इसके बाद 1856 में अवध भी अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। अब जनता के साथ साथ सैनिकों में भी भारी आक्रोश था। इसके बाद आता है एक नया मोड़, जिसने यह मन में सोच लिया था कि इन अंग्रेजों को इस भारत में अब नहीं रहने देना है, हम इनके आगे नहीं झुकेंगे। फिर आई नई एनफील्ड राइफल, यानी कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था और सैनिकों के बीच यह बात फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। जिस प्रकार गाय हिंदुओं में पूजनीय है, उसी प्रकार सुअर मुस्लिमों में, और दोनों की आस्था को चोट पहुंची। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, एक भारतीय सैनिक ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहना है और वहीं से पहली चिंगारी, पहला बिगुल बजा कि अंग्रेजों अब तुम्हें भारत छोड़ना होगा। उनका नाम था मंगल पांडे। युवा अवस्था, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों का सामना किया और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा कि विद्रोह खत्म हो गया, लेकिन 10 मई 1857 मेरठ 85 भारतीय सैनिकों को कारतूस लेने से इनकार कर देने पर सजा दी गई। यह अपमान पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सैनिकों ने जेल तोड़ी, अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक सम्राट घोषित कर दिया। अब यह केवल सैनिक का विद्रोह नहीं था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर मैदान में आ पहुंची थी। कानपुर में नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में तमाम सैनिक उन अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तात्या तोपे लगातार उन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहे थे। अवध में बेगम हजरत महल मोर्चा संभाल चुकी थी और बिहार की तो बात ही निराली है। ये कहानी सुनकर हर युवा जोश से भर जाना चाहिए कि बिहार में लगभग 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। यह आग मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, बिहार और मध्य भारत तक फैल चुकी थी। बिहार में लगभग 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपना एक हाथ खो दिया।
परंतु वह हार नहीं माने, उनसे लड़ते रहे और अपने प्राणों को देशभक्ति, देश रक्षा के लिए सदैव के लिए न्यौछावर कर दिया और पूजनीय बन गए। करीब 1 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों ने आधुनिक हथियार, संसाधनों और बड़ी सैन्य शक्ति के दम पर विद्रोह को दबा दिया, लेकिन 1857 हार नहीं थी। लेकिन 1857 हारा नहीं था। वह यह घोषणा थी कि जिसने अंग्रेजों को पहली बार डरा दिया था कि भारत हमेशा के लिए गुलाम नहीं रहेगा। इसी विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और 1858 में भारत के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, 1857 ने पूरे देश को एक विचार दिया था कि गुलामी भाग्य नहीं, संघर्ष का विषय है। और यही विचार आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, नेता सुभाष चंद्र बोस और अगणित क्रांतिकारियों की प्रेरणा बना। यह सिर्फ इतिहास नहीं था, भारत की पहली दहाड़ थी जो अंग्रेजों को घुटने टेकने पर आने वाले समय पे मजबूर करने वाली थी। आगे की कथा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद।